व्हेन यू थिंक अबाउट मैरिज, क्या 2-3 चीज़ें जो आपके जहन में आती हैं जो आपको लगता है कि ये होंगी तो मैं, एक तो यही कि मैरिज सोच के क्या जहन में आता है, क्या 2-3 चीज़ें जिस पे आप हाँ बोलेंगी? नहीं, हाँ तो अच्छा, एक तो ये है कि जब होनी है तो वो तो फ़ौरन हो जानी है, हफ्ते में भी हो जानी है, अल्लाह ने लिखा है जब। ट्रू। मैं हमेशा से सोचती हूँ एक बात कि अल्लाह पाक से जब मैं बात कर रही होती हूँ, जब मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है अल्लाह पाक से, तो मैं यही कहती हूँ, अल्लाह पाक मैंने किसी के साथ कभी बुरा नहीं किया, तो तू मेरे साथ बुरा ना होने देना। तो ये तो मेरी पहली शर्त है। ठीक है। ये मेरी कन्वर्सेशन है अल्लाह के साथ। और दूसरा ये कि मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए। पैसे का ये सीन है कि हम दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर लेंगे। गुड। तो ऐसे ही होता है ना। Yeah, स्ट्रॉन्ग तभी होती है बॉन्डिंग जब आप एक दूसरे को सपोर्ट करो। तो यही बात है कि लव और रिस्पेक्ट, और पैसा हम कमा लेंगे मिल के कमा लेंगे। दिस इज गुड। बट अपने पेरेंट्स की आपने देखी है लव मैरिज, इसीलिए तो मैं ज़्यादा हाँ, इसमें तो वो आपको इंटरेस्टेड हूँ जब आप अपने इर्द गिर्द चीज़ें देखते हैं ना, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस उससे इन्फ्लुएंस होता है, स्पेशली जब आपके पास पॉजिटिव रोल मॉडल्स हों, तो यू फील लाइक दैट यू नो अरेंज वर्सेस लव का लव ज़्यादा भारी हो जाता है वो डिसीजन कि हाँ यू वुड प्रेफर टू हैव गेट टू नो समबडी एंड देन यू नो गेट मैरिड, और रादर के मुझे लगता है गेट टू नो वाला थिंग ज़रा है बेहतर रहेगा, क्योंकि इट्स अ लाइफ टाइम। मैं ये नहीं करना चाहती, अल्लाह ना कभी होने दे ऐसा कि ठीक है हो गई, डिवोर्स हो गई, अल्लाह ना करे। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी फैमिली अगेन नहीं है, इस तरह की कोई चीज़ कभी हुई नहीं है डिवोर्स किसी की भी, तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे साथ भी कभी ऐसा हो। और दूसरा ये कि मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मैंने हमेशा उनको देखा, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, फिर पापा मना भी रहे होते हैं अम्मी को। तो ये चीज़ें जब मैंने देखी ना, तो इन चीज़ों के आगे मुझे पैसा बहुत छोटा लगने लगा ना। सही बात है। पैसा बहुत छोटा दिखता है मुझे, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि उन्होंने हर तरह से अपनी लाइफ एंजॉय की है, क्योंकि उनका पार्टनर अच्छा था। कि तो मुझे पार्टनर अच्छा चाहिए, मुझ पे ट्रस्ट करे, जो मेरी इंडस्ट्री है, जो मेरी फील्ड है, उसको पता होना चाहिए कि अगर हिना रात 3 बजे भी शूट से वापस आ रही है तो हिना को पता है उसकी लिमिट्स। आई कैन ट्रस्ट हर और आई कैन ट्रस्ट हिम एज वेल। तो मुझे ये लेवल चाहिए अपनी शादी में, अपनी इस चीज़ को रिलेशनशिप में। तो इट डजंट मेक अ डिफरेंस कि बंदा शादी से पहले सेटल्ड हो या नहीं हो ना, आपके से इट डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी तो ये तो हमारे इस्लाम में है कि निकाह के बाद ही मर्द का नसीब खुलता है। तो मुझे इस बात पर एक किस्सा याद आया था, वो ये कि हमारी अम्मी बताती थी कि पापा और अम्मी की लव मैरिज हुई थी। तो जब उनकी शादी हुई ना, तो वो पापा अनएम्प्लॉयड थे। तो शादी के 2 महीने बाद, आई गेस 2 या 3 महीने के बाद, पापा की बैंक में इतनी अच्छी जॉब हो गई थी। मतलब पापा का ये कहना है कि ये सब तुम्हारी अम्मी का नसीब है। तो नसीब तो बनता ही मर्द का निकाह के बाद है। तो वो पहले सेटल हो या ना हो, इट डजंट मैटर। आप तो बड़ी खूबसूरत बातें कर रही हैं भाई अम्मी पापा से सीखा है। नहीं, वही होता है जब आपके पास पॉजिटिव रोल मॉडल्स हो ना, तो आई थिंक वो बच्चों को बड़े अच्छे से इम्पैक्ट करते हैं, वो आपकी थॉट प्रोसेस को शेप कर देते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को भी शेप कर देते हैं उसी तरीके से। आई थिंक योर पेरेंट्स मैरिज हैव, वैसे तो मुझे वो लग रहा है वो जो भी साहब है ना, आई डोंट नो अभी हैं या नहीं है, बट वो जो भी है उनके लिए बड़े मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आपके अब्बा ने स्टैंडर्ड इतने हाई कर दिए, बहुत हाई।